नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 टू 12 के सीरीज में। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 गेटिंग टू नो प्लांट, पौधों को जानिए। और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की चर्चा हम लोग करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए तो सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और यह है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन है कि साग पौधे की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि साग पौधे की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अक्सर हमें इनमें शाखाएं देखने को नहीं मिलती। इसमें तने हरे एवं कोमल होते हैं। ये सामान्यतः विशाल होते हैं या ये सामान्यतः छोटे होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन को आपको पहचानना है। तो जनरली जब भी हम साग की बात करते हैं, यानी कि अगर हर्ब प्लांट की अगर हम बात करें तो अक्सर इनमें शाखाएं देखने को जनरली जो है नहीं मिलता है। तो ये तो सही है। इसके तने हरे एवं कोमल होते हैं, ये भी सही है। ये विशाल नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और ये सामान्यतः क्या होते हैं? छोटे होते हैं। यानी कि ऑफन वी डो नॉट सी ब्रांचेस इन देम, ये सही है। इट सीम्स इट्स स्टेम आर ग्रीन एंड टेंडर, ये भी सही है। ये बड़ा नहीं होता, ये ह्यूज नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। और जनरली ये स्मॉल होते हैं, तो ये भी सही है। तो कहता है कि बीच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। तो स्टेटमेंट 1 to 4 आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरपतवार पौधे होते हैं। वीड प्लांट्स आर, वीड किसको कहते हैं? खरपतवार किसको कहते हैं? वीड किसको कहेंगे? क्या ये कृषक सहायक पौधे होते हैं? फार्मर हेल्पर प्लांट? बिल्कुल नहीं। क्या अनचाहे उगे पौधे होते हैं? अनवांटेड ग्रोथ प्लांट? तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो अनवांटेड क्रॉप्स हमारे फसल के साथ उगाते हैं, जैसे अभी आप देखिएगा कि अभी धान का जो है सीजन चल रहा है, अभी धान की बुआई हो रही है और रोपाई हो रही है। अब आप धान का खेती करो, इसमें घास उग जाएगा, तो ये क्या है? एक तरह से खरपतवार का काम करेगा। ये औषधि देने वाले पौधे नहीं होते हैं, उपयोगी भी नहीं होते हैं। ये क्या है? अनचाहे उगे पौधे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झाड़ी पौधे की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। किसके बारे में पूछ रहा है? झाड़ी के बारे में पूछ रहा है। यानी कि आपसे पूछ रहा है सरब प्लांट के बारे में। कह रहा है कि इसका तना कठोर होता है। इसका तना कठोर होता है, सही बात है, तना कठोर होता है। तना काफी मोटा होता है, नहीं, इसका तना मोटा नहीं होता है, तना पतला होगा। इसकी शाखाएं तने के आधार के समीप से ही निकलती है, ये भी सही है। तो कहता है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? To identify a shrub plant, we should get the following information. Its stem is hard, सही। इसका स्टेम ठीक नहीं होता है, लेकिन their branches arise from near the base of the stem, ये सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है ये पहला वाला और तीसरा वाला हमारा क्या हो गया? सही हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन इसका सही है उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिशर्पी लता के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट क्रीपर। ठीक है, तो इसमें गलत कथन कौन सा है ये आपको पहचानना है। इसका तना सुदृढ़ होता है। इट्स स्टेम इज स्ट्रॉन्ग, नहीं। देखिए बिसर्पी जो है इसका स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, सही। ये लत्तर है आपका। ये भूमि पर फैले होते हैं, बिल्कुल सही। इनका तना कमजोर होता है, बिल्कुल सही। तो क्या पूछा था कि असत्य कथन का पहचान कीजिए, तो असत्य इसमें पहला है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लांट। तो देखिए पौधे को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपका हो गया साग, झाड़ी और एक वृक्ष, यानी कि ह्रब, श्रब और ट्री, जिसमें सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा? पेड़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है ऐसे पौधे जो अन्य वस्तु के सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं कहलाते हैं। कह रहा है कि प्लांट्स दैट क्लाइंब अप विथ द हेल्प ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड। तो इसको हम कहेंगे आरोही। क्या कहेंगे इसको? आरोही कहेंगे, यानी कि क्लाइंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लाइंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का संवहन किसके द्वारा होता है? वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाई। क्या ये रूट? तो नहीं, रूट का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। पत्ती का काम होता है, नहीं, इसके द्वारा भी नहीं। जनरली अगर हम वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये स्टेम के थ्रू होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। ठीक है, सही बात है। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कहता है कि तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो ये तो सही कह रहा है, ये तो हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट, पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होते हैं। ये भी सही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया पत्तियों के अंदर होगा और यहां से जो भी फूड बनेगा ये फ्लोएम के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होकर के प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही तो हमारा दोनों हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि बोथ। बोथ इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा भाग पूरे पौधे का कौन सा भाग पूरे पौधों को पानी का संचालन करता है? तो पानी का संचालन कौन करेगा? तो पानी का संचालन विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स वाटर टू होल प्लांट। पौधों को पानी का संचालन करता है, तो ये जड़ हो जाएगा, क्योंकि जड़ जो है ये वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। लेकिन एक सेकेंड, यहां पर एब्जॉर्प्शन, यहां पर संचालन का बात किया है। तो देखिए, जनरली जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी जैसे प्लांट है, मान लीजिए कि एक प्लांट है, ये कोई प्लांट हो गया, इसका पत्ता हो गया सपोज कीजिए, और ये कोई प्लांट हो गया। तो सबसे पहले इसका जो जड़ होता है, इसका जड़ जो है पूरी तरह से मिट्टी के अंदर क्या होगा? फैला हुआ रहेगा। और यहां से ये क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। यहां से वाटर क्या होंगे? तो यहां से H2O का एब्जॉर्प्शन होगा, यहां से वाटर एब्जॉर्ब होंगे। और अगर प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इस प्रक्रिया को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में केशिकत्व विधि कहते हैं। अब इसके बाद यहां से क्या जुड़ा होता है? तो यहां से जुड़ा हुआ रहता है जाइलम टिश्यू। यहां से ये क्या है? जाइलम। यहां से क्या जुड़ा हुआ है? जाइलम। और फिर ये जाइलम के माध्यम से ये जो भी वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, ये जाइलम के माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट हो करके ये पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि संचालन पानी का कौन करेगा? तो यहां पर स्टेम, चूंकि ये जाइलम स्टेम से ही होकर के जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, जैसे पत्ते की अगर हम बात करें तो जैसे ये पत्ता है, ये कोई पत्ता हो गया, तो पत्ता का ये जो भाग है, यही भाग हमारा तना के साथ क्या होता है? जुड़ता है। तो जो भाग तने के साथ जुड़ता है, इस भाग को हम लोग कहते हैं पेसियोल। इस भाग को क्या कहेंगे हम लोग? तो इस भाग को हम लोग कहेंगे पेसियोल, जिसको हिंदी में कहा जाता है पर्णवृंत। पेसियोल यानी कि पर्णवृंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्णवृंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्ती का चपटा हरा भाग को क्या कहा जाता है?
तो देखिए पत्ती का ये जो हरा वाला भाग है, ये पूरा अगर पत्ता को देखिएगा, जैसे अगर पूरे पत्ते को अगर आप देखते हैं तो ये पूरा पत्ता का हरा भाग जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग लैमिना या ब्लेड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग लैमिना या फिर क्या कहेंगे, तो इसको लैमिना या फिर हम लोग इसको ब्लेड कहेंगे, लैमिना या फिर लीफ ब्लेड कहेंगे, ठीक है, यानी कि फलक। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तो हरा चपाट भाग क्या कहलाएगा, तो ये लैमिना या फिर ब्लेड कहलाएगा, फलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन कहता है इस बार कि पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, विथ रेफरेंस टू लिप्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। सही स्टेटमेंट का चुनना है। तो पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है, यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। बिल्कुल सही। देखिए जैसे अगर हम एक लीफ को बनाएं तो एक लीफ जो होता है ये आपका कुछ इस प्रकार का लीफ आपका होगा, और लीफ के बीच में अगर देखिएगा तो एक सबसे पहले बीच में एक मोटा सा आपको भाग दिखेगा, तो इसको आप क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिडरिब। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है मिडरिब। इसके बाद अगर आप देखेंगे पत्ते को तो यहां से बहुत सारा वेन्स निकला हुआ रहता है, और फिर ये वेन्स भी आगे चल करके आपस में क्या होता है, इस प्रकार से बटा हुआ होता है। ये वेन्स भी इस प्रकार से बटा हुआ होता है। तो सबसे पहले ये जो एक पार्ट हमारा निकला ये हमारा क्या कहलाएगा, तो मिडरिब के बाद जो मेन पार्ट अटैच है ये कहलाएगा वेन, और वेन के साथ जो जुड़ी हुई संरचना है ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा वेनलेट। ये कहलाएगा वेनलेट यानी कि सिरा विन्यास। तो कहता है कि पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है, तो ये तो सही है, और यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। देखिए पत्ता भी दो प्रकार का होता है, एक को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन जिसको हम बोलेंगे जालिकाबद्ध। जबकि जैसे आप केले के पत्ते को देख लीजिए, तो जैसे केला का जो पत्ता होगा, जैसे सपोज कीजिए कि कोई केले का पत्ता है, तो अगर इस पत्ते को देखेंगे तो इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, यानी कि इस प्रकार से इसमें जो है आपको वेन्स देखने को मिलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल वेनेशन। तो वेनेशन जो है या तो पैरेलल होगा या फिर रेटिकुलेट होगा, तो ये तो सही कह रहा है। नेक्स्ट है कि पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। बिल्कुल सही। जो हरा वाला भाग है ये आपका लैमिना या ब्लेड कहलाएगा, और जिससे ये स्टेम के साथ जुड़ेगा ये पेशियोल कहलाएगा। नेक्स्ट है कि पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। बिल्कुल सही। पत्तियों के अंदर क्या होता है, लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ के अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट। लीफ के अंदर क्या होगा, लीफ के अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, जो कि क्या करेगा कि सनलाइट को ट्रैप करने में मदद करेगा। और फिर पत्तियां क्या करती है कि इनके ऊपर छोटा छोटा छिद्र होता है, इसको आप स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। तो यहाँ से वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। बाकी आप वाटर का ट्रांसपोर्टेशन देखें कि रूट से स्टेम के थ्रू जो है जाइलम के थ्रू लिप तक होता है। और फिर सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, जिसमें अपने फूड में अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज को तैयार करेंगे, C6H12O6। साथ में यहां से ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं और वाटर भी रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है, और जब यही एक्सेस ग्लूकोज प्लांट्स बनाते हैं तो इसी एक्सेस ग्लूकोज को प्लांट क्या कर लेता है, तो इसी एक्सेस ग्लूकोज को प्लांट जो है स्टार्च यानी कि मंड के रूप में भंडारित करके रख लेता है। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड संश्लेषित करती है, तो बिल्कुल सही। तो सही कथन का चुनना है, तो यहाँ पर तो तीनों सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य की पहचान कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूट। और इसमें जो इनकरेक्ट है उसका क्या करना है, तो इनकरेक्ट वाले का पहचान करना है इसमें। तो कहता है कि जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है, तो ये तो सही है।
जड़ें पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है, बिल्कुल सही है। पेड़ पौधे को खड़े रहने में, यांत्रिक सहारा प्रदान करने में जड़ों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट कहता है कि जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें मूसलाधार होती है, बिल्कुल टैप रूट होता है, ये भी सही है, ये भी सही है आपका। और जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले जड़ें रेशेदार नहीं, ये मूसलाधार होती है, ठीक है, यानी कि टैप रूट होता है, फाइब्रस नहीं। तो गलत हो गया डी। याद रखिएगा, जो रेटिकुलेटेड वेनेशन होता है, जैसे अभी आप यहाँ पर देखे थे कि यहाँ पर ये रेटिकुलेटेड वेनेशन है, जिसको आप जालिकाबद्ध सिरा विन्यास कहते हैं, तो ऐसे पौधों का जो जड़ होगा ये मूसलाधार जड़ होगा, ना कि रेशेदार। तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन डी, और जो गलत है वही यहाँ पर सही करना था, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जड़ नहीं है? तो गाजर भी आपका जड़ है, टेपियोका भी जड़ है, चुकंदर भी आपका जड़ है, आलू एक जड़ नहीं है। आलू की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार का स्टेम है, ठीक है ना, ये किसके श्रेणी में आ जाएगा, ये ट्यूबर की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलू, यानी कि पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, विच इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो देखिए, पूरे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो अभी आप देखिए कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वाटर को लेते हैं, और फिर सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ये अपने भोजन में बनाते हैं ग्लूकोज को, साथ में यहां से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और साथ में क्या रिलीज करते हैं यहां से, वाटर। साथ में यहां से क्या रिलीज करेंगे, वाटर। अच्छा, थोड़ा सा रिएक्शन को अगर हम बैलेंस कर दें तो यहां पर लगा दीजिए आप 6 और यहां लगा दीजिए 12, तो यहां पर आपको 12, तो यहां लगाना होगा 6, तो 12 12 24। अब यहां हो गया 12 और 12 24, तो 12 6 और 12 18 और 6 24। तो ये रिएक्शन हो गया बैलेंस। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, जहां से आप कह सकते हैं कि जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल्स, वाटर का 12 मॉलिक्यूल्स मिलता है, तब जाकर के ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स बनता है, ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, और वाटर का 6 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में छोड़ दिए जाते हैं, और ये वाटर जो है जब ये रिलीज होगा तो ये फिर यही ऊपर वेपोराइज करेगा और जाकर के बादल का निर्माण करेगा, जिसको आप ट्रांसपीरेशन का नाम देते हैं। तो सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या नहीं है? तो देखिए, क्लोरोफिल भी आवश्यक है। क्लोरोफिल आवश्यक कैसे है? क्योंकि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ही सनलाइट को क्या करेगा, ट्रैप करेगा, तो ये तो आवश्यक है ही। ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन देखिए प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म हो रहा है। वाटर का रिक्वायरमेंट है, सनलाइट का रिक्वायरमेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ें मिट्टी से अवशोषित करती है, क्या अवशोषित करती है? क्या गैस, पानी, खनिज, भोजन? तो सब हो जाएगा, यहां पर चारों सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट का पहचान करना है, तो कौन सा इसमें सही है? तो इसमें सब सही हो जाएगा। नहीं, एक सेकेंड, सब कैसे सही हो जाएगा? जड़ें मिट्टी से क्या अवशोषित करती है? जड़ें मिट्टी से क्या अवशोषित करती है? तो गैस तो नहीं, पानी का अवशोषण होगा, और किसका अवशोषण होगा? खनिज का। भोजन तो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 और 3 यानी कि वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि कथन 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री केसर का भाग नहीं है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टील। देखिए, स्त्री केसर को आप बनाते हैं, ये कुछ इस प्रकार का होता है। स्त्री केसर को अगर हम बनाएं, ये हमारा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको आप गाइनोसियम भी कहते हैं, अब इसमें देखिएगा, तो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कौन कौन सा भाग है? तो इसके भाग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है स्टिग्मा। सबसे पहले ऊपर में क्या होता है? स्टिग्मा, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं वर्ती काग्र। फिर ये बीच वाला भाग हो गया स्टाइल, जिसको कहा जाता है हिंदी में वर्तिका। और फिर ये जो आखिरी भाग है, ये कहलाता है ओवेरी, जिसको हम लोग कहते हैं अंडाशय।
और फिर इसके अंदर जो आप देख रहे हैं जो गोल गोल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल, जिसको आप बीजांड कह सकते हैं, जिसको आप बीजांड कह सकते हैं, या फिर देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे बीजांड। तो सवाल क्या है, तो स्त्री केसर का भाग नहीं है, तो देखिए स्टिग्मा तो भाग है, ओवेरी भी भाग है, स्टाइल भी है, ये परागकोश भाग नहीं है, परागकोश भाग नहीं है, परागकोश भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सही। ये जो है एंड्रोसियम का पार्ट होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और याद रखिएगा ये जो जाइनोसियम है ये प्लांट का क्या है, तो ये प्लांट का है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये प्लांट का कौन सा भाग है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट आ जाइए पुंकेसर, यानी विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैमेन। देखिए इसको आप एंड्रोसियम भी कह सकते हैं। देखिए अगर इसकी हम बनाएं संरचना तो ये कैसा होगा, तो ये इस प्रकार का संरचना होगा एंड्रोसियम का। ये एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम जिसको आप पुमंग भी कहते हैं। और इसकी अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ये फ्लावर का होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये फ्लावर का हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसके अंदर बहुत सारा डॉटेड लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, दाना दाना जैसा संरचना होता है। अब इसके पार्ट्स को अगर हम लेबल करें तो सबसे पहले जो है ये हमारा क्या है, तो इसको हम बोलते हैं एंथर। ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा एंथर। ये वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा, तो ये भाग कहलाएगा एंथर, जिसको हम लोग पराग कोश कहेंगे। इसके बाद ये जो है आपका ये कहलाता है फिलामेंट, फिलामेंट जिसको कि हम हिंदी में तंतु कहते हैं। और इसके अंदर जो दाना लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कहलाएगा पोलेन ग्रेन, जिसको हम हिंदी में पराग कण कहते हैं। तो सवाल है कि पुंकेसर का भाग नहीं है, तो पराग कोश तो आपका भाग है जिसके अंदर पोलेन ग्रेन होता है, पोलेन ग्रेन भी भाग है, फिलामेंट भी भाग है। स्टाइल इसका भाग नहीं है, स्टाइल इसका भाग नहीं है, क्योंकि अभी आप देखें कि स्टाइल किसका पार्ट है, तो स्टाइल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजांड पाया जाता है। देखिए तो बीजांड कहाँ पाया जाता है, तो बीजांड आपको यहाँ पर बताए जाइनोसियम के अंदर, पिस्टिल के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। तो कहता है कि वर्तिका में, अंडाशय में। अच्छा एक चीज और, ये कहाँ पर है बीजांड, तो बीजांड देखिए अंडाशय के अंदर पाया जा रहा है। कहाँ पर पाया जा रहा है, अंडाशय के अंदर पाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। कहता है कि पुष्पों की संरचना सदैव समान नहीं होती, सही बात। द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम। नेक्स्ट कहता है कि स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग अंडाशय होता है, ये गलत है। सबसे निचला भाग अंडाशय होता है, अभी आप देखिए। ठीक है, तो यही गलत है, तो यही सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर की संख्या समान होती है, समान नहीं होती है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट है कि कुछ पुष्पों में पुंकेसर, स्त्री केसर एवं अन्य संरचना अनुपस्थित हो सकता है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत आपका हो गया ऑप्शन बी, और यही आपका हो जाएगा सही। तो चलिए आखिरी प्रश्न था। बाकी आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी आपको जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि आपको आगे का इसी प्रकार का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।